बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब दुनिया सादा थी, दिल साफ थे और दानाई को दौलत से ज्यादा कीमती समझा जाता था। एक दूर उस्तादा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव पहाड़ों और रेगिस्तान के दरमियान बसा हुआ था। इसी गांव में एक शख्स रहता था जिसे सब लुकमान हकीम के नाम से जानते थे। लुकमान हकीम न कोई बादशाह था, न अमीर ताजिर, न ही किसी बड़ी जागीर का मालिक। उसकी पहचान सिर्फ एक चीज थी, हिकमत, सब्र और सच्चाई। लोग कहते थे कि लुकमान हकीम के पास सोने चांदी के खजाने नहीं, मगर उसकी बातों में ऐसी रोशनी है जो अंधेरों को भी रास्ता दिखा देती है। लुकमान हकीम के पास एक गधा था जिसका नाम उसने साबिर रखा हुआ था। ये गधा आम गधों जैसा न था। वो खामोश, बर्दबार और अपने मालिक का वफादार था। लुकमान हकीम अक्सर कहता कि जो खामोशी से बोझ उठा ले वो कम अकल नहीं बल्कि साबिर होता है। एक दिन लुकमान हकीम ने इरादा किया कि वो करीबी शहर दानिशाबाद जाए, जहां हफ्तावार बाजार लगता था। वो वहां जड़ी बूटियां बेचता और लोगों को नसीहत भी करता। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा था। लुकमान हकीम ने अपना असा उठाया, साबिर के कांधों पर हल्का सा सामान रखा और सफर पर रवाना हो गया। अभी गांव से कुछ ही दूर पहुंचा था कि चंद नौजवान हंसते हुए बोले, देखो देखो, कैसा बेवकूफ आदमी है, गधा है मगर खुद पैदल चल रहा है। लुकमान हकीम ने मुस्कुराकर उनकी बात सुनी मगर कुछ न कहा। कुछ आगे जाकर उसने सोचा, लोगों को खुश करना मुमकिन नहीं, मगर बेवजह बात सुनना भी हिकमत नहीं। चुनाचे वो साबिर पर सवार हो गया। कुछ फासले पर चंद बूढ़े मिले। उन्होंने सर हिलाकर कहा, अरे ये कैसा आदमी है, खुद गधे पर बैठा है और बेचारे जानवर पर जुल्म कर रहा है। लुकमान हकीम फिर मुस्कुराया, दिल में कहा, हर जबान का जवाब देना अक्लमंदी नहीं। वो गधे से उतर गया और खुद भी पैदल चलने लगा। गधा भी साथ चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर चंद औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। उन्होंने तंज किया, ये तो अजीब आदमी है, ना खुद सवारी करता है ना गधे को, फिर रखा ही क्यों है। ये सुनकर लुकमान हकीम रुक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह, मुझे वो अक्ल दे कि मैं तेरी रजा देखूं, लोगों की नहीं। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ताजिर से हुई जिसका नाम हारिस था। हारिस बहुत दौलतमंद था मगर दिल का सख्त। उसने लुकमान हकीम से कहा, ए हकीम, अगर तुम वाकई दाना हो तो बताओ इंसान की सबसे बड़ी दौलत क्या है। लुकमान हकीम ने फौरन जवाब न दिया। वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। साबिर भी रुक गया। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, इंसान की सबसे बड़ी दौलत वो दिल है जो शुक्र करना जानता हो। जिसके पास शुक्र है वो अमीर है और जिसके पास शुक्र नहीं वो फकीर है, चाहे उसके पास सोना हो। हारिस ये सुनकर खामोश हो गया। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। दानिशाबाद पहुंचकर बाजार में हुजूम था। लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ थे। लुकमान हकीम ने एक कोने में बैठकर जड़ी बूटियां रखीं। कुछ ही देर में लोग जमा होने लगे। कोई बीमारी का इलाज पूछता, कोई दिल का सुकून। एक नौजवान आया, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ए लुकमान हकीम, मैंने सच बोला मगर लोग मुझे झूठा कहते हैं, क्या करूं। लुकमान हकीम ने नरमी से कहा, सच वो दरख्त है जो आहिस्ता बढ़ता है मगर इसकी जड़ें मजबूत होती हैं। सब्र करो, वक्त खुद गवाही देगा। बाजार के इख्तिताम पर एक फकीर आया, खाली हाथ। लुकमान हकीम ने अपनी कमाई का आधा हिस्सा उसे दे दिया। किसी ने पूछा, तुम खुद भी गरीब हो, फिर क्यों दे दिया। लुकमान हकीम मुस्कुराया, जो अल्लाह की राह में देता है वो कम नहीं होता, वो हल्का हो जाता है। वापसी के सफर में साबिर थका हुआ था। लुकमान हकीम ने उसका बोझ कम किया, उसे पानी पिलाया और कहा, वफादारी का हक अदा करना भी इबादत है। जब वो गांव पहुंचा तो लोग जमा हो गए।